आज हम बात करेंगे दर्शकों कि अगर आपकी वृश्चिक राशि है और वह वृश्चिक राशि किसी भाव में यानी कि 12 भाव में अलग अलग रूप से है तो इसका मतलब आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। सरल शब्दों में बताऊं तो वृश्चिक राशि का 12 भाव में विश्लेषण होने वाला है इस वीडियो में। एक बात ध्यान रखिएगा दर्शकों, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम सारी बातें डिस्कस कर लें, इसीलिए वीडियो में मैं वो खास बातें बताऊंगा कि अगर ये वृश्चिक राशि इस भाव में बैठी है तो जीवन के कौन से क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी। यानी लगन में बैठ के हो सकता है वो जिस क्षेत्र को प्रभावित करे वो छठे में बैठ के ना करे, तो इसीलिए सबके फल अलग अलग होंगे। आइए वीडियो को विस्तार से देखिएगा दर्शकों। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं दर्शकों। तो अगर वृश्चिक राशि आपकी लगन में है तो इसका तात्पर्य क्या होगा। इसके तो बहुत ही सरलता से एक तात्पर्य बनता है दर्शकों कि आपका वृश्चिक राशि भी है और आपका वृश्चिक लगन भी है। तो सबसे पहले ये आपके जीवन में जिन बातों को प्रभावित करता है वो है स्ट्रगल, स्ट्रगल और स्ट्रगल। यानी यहाँ पर बैठ के वृश्चिक राशि लगन में आपको बहुत स्ट्रगल कराती है, जीवन में इतनी सारी रुकावटें देती है, अड़चने पैदा करती है, लेकिन एक कमाल की बात साथ में और दे देती है। वो ये है दर्शकों कि आप कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करते हैं, यानी आत्मविश्वास हमेशा भरा रहता है। यही तो कारण है कि यहाँ वृश्चिक राशि बार बार जो अड़चने पैदा करती है उसके कारण आप गिरते हैं, लेकिन अपने अनुभव और अपनी इच्छा शक्ति से संभल कर फिर चलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर वृश्चिक राशि आपको समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाती है। अब आप कहेंगे आचार्य जी बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित तो हम नहीं हैं। दर्शकों, इसका ये अनुभव रहता है कि आप जिस समाज में पैदा हुए हैं, अगर आप अपने एरिया या अपने लोकल जानने वालों के बीच में भी प्रतिष्ठा बना चुके हैं ना, तो वो भी एक प्रतिष्ठित स्थिति ही तो है। लेकिन उसके लिए भी आपको झगड़ा बहुत करना पड़ता है। इसको मैं ऐसे कहूंगा कि लोगों को प्रूव करना पड़ता है कि आप सही में लायक हैं। शुरुआत में तो लोग आपको देखते भी नहीं हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, पर जिंदगी में जैसे जैसे आप अपनी संगठित मस्तिष्क की स्थिति को लोगों को दिखाते हैं ना, तो लोगों को उसका प्रभाव समझ में आता है। यहाँ पर बैठ के वृश्चिक राशि दो में से एक चीज में बहुत ज्यादा सफलता देती है। या तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता देगी या फिर आपके पारिवारिक जीवन में। यानी कहने का मतलब ये रहा दर्शकों, किसी एक में दिक्कत थोड़ी ज्यादा ही दे देगी, इसलिए प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में से किसी एक में बढ़ोतरी जरूर होगी अगर आपकी वृश्चिक राशि लगन में बैठी है। तो यहाँ पर कंक्लूजन में यही कहूंगा दर्शकों कि जिंदगी में आपको बहुत कुछ मिलेगा, धन, धान्य, संपत्ति, लेकिन साथ में मिलेगा एक अकेलापन। क्योंकि लगन में बैठ के वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि दोनों का प्रभाव देती है, तो इसलिए एक अजीब सा अकेलापन मन में दे देती है। मैं तो यही कहूंगा दर्शकों कि आप अपने जीवन को कार्य में झोंक दीजिए। इसलिए मैंने झोंकना जैसा शब्द इस्तेमाल किया है कि पूरी तरह से अपना 24 घंटे का समय कार्य को देंगे ना, तो फिर भी मन के अंदर थोड़ी सी शांति पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर वृश्चिक राशि दूसरे घर में यानी लगन के द्वितीय भाव में, इसको हम ऐसे कहेंगे कि आपकी जन्म पत्री के द्वितीय भाव में अगर बैठी है वृश्चिक राशि, तो क्या फल देगी। आप जब भी पैसा इकट्ठा करते हैं ना बड़ी मेहनत के साथ, तुरंत कहीं ना कहीं वो खर्च हो जाता है। सही शब्दों में बताऊं तो बर्बाद हो जाता है, क्योंकि खर्च करना तो सब पसंद करते हैं, भाई स्वयं पे खर्च हो तो मजा आता है। पर वृश्चिक राशि जब द्वितीय भाव में बैठी है तो आपकी बचत को बर्बाद करती है बार बार। आप वैसे तो मस्तिष्क के बहुत ज्यादा संतुलित व्यक्ति हैं, हर बात को तोल मोल के चलना आता है, बहुत ज्यादा विचार विमर्श करके चिंतन करके बातों को आगे लेके जाते हैं। लेकिन दर्शकों, इतना संतुलन होने के बावजूद भी यहाँ वृश्चिक राशि
आपकी तिजोरी में एक अजीबोगरीब स्थिति बना देती है, जिसके कारण पर्स में पैसा टिकता ही नहीं है, तुरंत कहीं ना कहीं निकल जाता है। यहाँ पर वृश्चिक राशि आपको परिवार के प्रति भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति देती है। देखिए दर्शकों, यहाँ की वृश्चिक राशि बचपन से ही ना आपको समाज के कुछ दोगलापन को दिखाना शुरू कर देती है। क्षमा चाहूंगा कुछ ऐसे शब्दों के लिए, लेकिन कहीं कहीं पर सामाजिक दोगलापन आपको बहुत परेशान करता है। आप सोचते हैं अभी इस पल समाज बड़ा अपने आप को पॉजिटिव दिखा रहा है, पर जब अपने घरों में ये लोग चले जाते हैं तो कितना नेगेटिव होते हैं। यानी आप लोगों की सोच और विचारधारा को इतनी गंभीरता से समझ लेते हैं क्योंकि आपकी वृश्चिक राशि आपके सेकंड हाउस में है। यही तो कारण है दर्शकों कि जब आप बड़े होते हैं और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, अपने कार्य को करना पसंद करते हैं या अपने तरीके से कार्य करते हैं, तो भी आपको एक आजादी नहीं मिलती है कार्य करने की। यही वजह है कि आपकी विचारधारा आपके घर वालों से अलग होती है। इसी कारणवश कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद आपके हमेशा अपने कुटुंब यानी परिवार से चलते ही रहते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि आपके सेकंड हाउस में पड़ रही है। यहाँ के कंक्लूजन में मैं यही कहूंगा दर्शकों कि आप जो निर्णय लेने में यानी डिसीजन लेने में देरी करते हो ना, या यूं कहूं जो लोग आपसे कहते हैं कि आप बहुत देर से डिसीजन लेते हो, मैं ये कहूंगा कि आप इस विषय को अपने दिमाग से बाहर कर दीजिए। आप निश्चिंत होके पूरा चिंतन करके बातों को बहुत डिटेल में समझने के बाद ही डिसीजन लिया करें। साथ ही मैं आपको एक परामर्श दूंगा कि आप मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़ें। यहाँ बैठी वृश्चिक राशि आपको मेडिटेशन में बहुत शांति देगी और फिर आप शांत मन से जब चिंतन करेंगे ना तो सही निर्णय पर पहुंचेंगे, चाहे समय कितना भी लगे। अब आगे बढ़ते हैं, और अगर आपकी वृश्चिक राशि तृतीय भाव में पड़ रही है तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगी। देखिए दर्शकों, अगर आप घर में छोटे हैं या बड़े हैं तो जरूर जिंदगी में आप अपनों के लिए कुछ करना चाहेंगे। यहाँ वृश्चिक राशि आपके बड़े और छोटे होने पर ही बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। अगर आप बड़े हैं तो छोटों के लिए अपनी जेबें खाली कर देंगे, बहुत ज्यादा उनके लिए अपनी लाइफ डेडिकेट कर देंगे। यानी अगर आप घर के बड़े हैं तो चाहे आप भाई बहनों में ही सबसे बड़े हों या परिवार में किसी भी रूप से बड़ी पदवी पर हैं, तो आप अपने पास कुछ नहीं रखेंगे, सब कुछ सैक्रिफाइस कर देंगे। ठीक ऐसे ही अगर आप घर के छोटे हैं या भाई बहनों में छोटे हैं या परिवार में छोटे हैं तो आप अपने बड़ों के ना बहुत ही आज्ञाकारी व्यक्ति होंगे। लेकिन जो कहने जा रहा हूं वो आपको बुरा लग सकता है दर्शकों कि यहाँ तृतीय भाव में बैठी वृश्चिक राशि आपको ये जो आपने अच्छे कर्म किए हैं ना, कोई फल नहीं देने वाली, कोई फायदा नहीं देने वाली। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी की मानो ही मत, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज्ञाकारी बनो ही मत, पर मैं ये जरूर कह रहा हूं दर्शकों कि जिंदगी को आपको अपने नजरिए से आगे लेके चलना है। नजरिए वाली बात क्लियर करता हूं दर्शकों आपको। तृतीय भाव में बैठी हुई वृश्चिक राशि आपको जरूर कोई ना कोई हॉबी देती है। ये जो हॉबी है ना, यही आपका कला क्षेत्र है, यही आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाता है, यही आपके कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। तो बड़े होने के कारण छोटों के प्यार में अपनी उस हॉबी को मत छोड़िए, छोटे होने के कारण बड़ों की आज्ञा मानने के कारण अपनी उस हॉबी को मत छोड़िए। क्योंकि दर्शकों, जो आप नेचुरल हो ना वो रहेंगे तो वृश्चिक राशि आपको किसी चीज की कमी नहीं रहने देगी। और अगर आप जो नेचुरल हैं वो तो आपने किया नहीं, आर्टिफिशियल पढ़ाइयां कर ली, जो समझ नहीं आ रहा वो भी याद कर लिया, क्वालिफाई भी हो गए, तब आप ही सोचिए आप क्या तरक्की करेंगे। इसलिए तृतीय भाव में बैठी हुई वृश्चिक राशि कहती है बी नेचुरल। अपनी दिशा और अपनी दशा स्वयं चुनिए। आपकी इच्छा शक्ति वृश्चिक राशि बैठी हुई है, बहुत ज्यादा आपकी इच्छा शक्ति आपको काम आएगी। तो सिर्फ आज्ञा मानने में या सेक्रीफाइस करने में वो इच्छा शक्ति ना लगाइए, स्वयं के लिए भी सोच लीजिए दर्शकों। अगर वृश्चिक राशि चतुर्थ भाव में बैठी है यानी जन्म पत्री के 4th हाउस के अंदर जिनकी वृश्चिक राशि पड़ती है, उनके जीवन पर यह प्रभाव डालती है कि आपने जीवन में सब कुछ स्वयं सीखा है। सीधे शब्दों में कहूं तो आप हैं एक सेल्फ मेड पर्सनैलिटी जो अपनी ही उंगली पकड़कर स्वयं बड़े हो गए।
मैं ये नहीं कह रहा कि आपके माता पिता ने अपना दायित्व पूरा नहीं किया, पर मैं ये जरूर कह रहा हूं कि आपने अपने नजरिए से चीजों को समझा, लाइफ को देखा और सब कुछ खुद सीखा। कोई सिखाने नहीं आया, क्योंकि वृश्चिक राशि कहाँ है? चतुर्थ भाव में है। तो इसीलिए फोर्थ हाउस की वृश्चिक राशि कहती है ऐसे ही आगे बढ़े चलो। अब आप ही देखिए ना, अगर आप कोई नौकरी की दिशा में आगे बढ़े हैं तो अपनी संस्था में अच्छा खासा नाम कमाते हैं, अपनी परेशानियों का तो हल करते ही करते हैं, दूसरों को भी बहुत अच्छी सलाह देते हैं। ऐसे ही अगर आप कोई कार्य शुरू कर चुके हैं और नहीं भी शुरू किया तो आपको बताता हूं, चतुर्थ भाव में बैठी वृश्चिक राशि बहुत कम उम्र से आपकी जेब में पैसा डालना शुरू कर देती है। आप कहेंगे तो बड़े मजे की बात है। नहीं दर्शकों, ये होता है किसी न किसी मजबूरी के कारण, जिसके कारणवश आप बहुत कम उम्र से ही कमाई करना शुरू कर देते हैं। इसका एक फायदा पर यह होता है कि आपको काम करना आ जाता है, और ये जो काम करना आपको आता है ना, इसके कारण ही बहुत छोटा सा काम शुरू करके धीरे धीरे उसे विशाल बनाते हैं। यहाँ जो मैंने छोटा काम बोला ना, उसके गलत मायने मत निकाल लेना। ये मैं साइज के बारे में बात कर रहा हूँ। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मेरा तो यही मानना है। तो किसी भी साइज का काम जब आप शुरू करते हैं उसमें पूरी शिद्दत से लग जाते हैं, और जो आपने स्वयं कार्य को सीखा था ना, उसे एक बहुत अच्छी कैटेगरी तक लेके जाते हैं। लेकिन आप जो कार्य क्षेत्र के अंदर, या यूं कहूं पर्सनल लाइफ में भी, जो कठोर डिसीजंस लेते हो ना, वो सही में बहुत ज्यादा कठोर होते हैं। और उस कठोरता के कारण आपके सहयोगी गणों को कभी कभी दिक्कत आती है। सलाह तो आपसे लेते हैं, पर आपके काम करने के तौर तरीकों से जरा वो परेशान होते हैं। मैं तो यही कहूंगा दर्शकों, आप अपने इस तौर तरीके को बनाए रखें। क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठी हुई वृश्चिक राशि बड़ी कठोरता के साथ काम को करना जानती है। इसे सही शब्दों में कहा जाए तो बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में, काम में बहुत डिसिप्लिन्ड हो, आलसी नहीं हो। वैसे नेचर में हो सकते हो पर्सनल लाइफ में, पर कार्य क्षेत्र में वृश्चिक राशि चतुर्थ भाव के अंदर सारा आलस भगा देती है। बहुत तेजी से दौड़ते हो और बहुत अच्छे से कमाते भी हो। इसलिए किसी के कहने पर या किसी के नेगेटिव थॉट्स पर, या इसको ये कहूं कि लोग जो पीठ पीछे बोलते हैं ना, उनके बोलने पर फर्क नहीं पड़ता। बदलने की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही चलिए और अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, दिक्कत कभी नहीं आएगी। व्यवसाय है, नौकरियां हैं, कभी ना कभी डाउनफॉल आता है, चिंता मत कीजिए। चतुर्थ भाव में बैठी है आपकी वृश्चिक राशि, आपको फिर से डेफिनेटली उठा लेगी। अब बात उनकी जिनके पंचम भाव में वृश्चिक राशि बैठी है। दर्शकों, बुद्धि तो बहुत है आपके अंदर, दिमाग तो ईश्वर ने कूट कूट कर दिया है, पर उसके साथ इमोशंस इतने ज्यादा। दर्शकों, दिक्कत हो रही है, इमोशंस संभल नहीं रहे हैं। दिमाग का इस्तेमाल कम और दिल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हो अगर पंचम भाव में वृश्चिक राशि बैठी है। इसके कारणवश जब कभी भी किसी से दिल लगा लेते हो, अब दिल लगा ले कहा तो आप तो कहेंगे आशिकी हो गई। नहीं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, चाहे वो परिवार का सदस्य हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो सहयोगी हो, बस दिल लगा लिया तो सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार। सब ले लो, तन मन धन सब दे दूंगा आपको। दर्शकों, सावधान रहिए। पंचम भाव में बैठी हुई वृश्चिक राशि आपको एक चीज बना देती है जो लोग आपका करते हैं इस्तेमाल, इसे कहूंगा इमोशनल फूल बना देते हैं आपको। सुनने में बुरा लगेगा पर ऐसा होता है। और आपको जब ठेस पहुंचती है ना, तो आपकी बात सुनने के लिए कोई बैठा भी नहीं होता, अकेले रह जाओगे। इसीलिए दिमाग का इस्तेमाल करो। पता है मुझे आपके लिए थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मन आपके लिए बड़ी चीज है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के रिलेशनशिप्स में चलते हैं ना, तो आपकी पर्सनल लाइफ में संतुलन आ जाएगा। अन्यथा हमेशा ही परेशान रहोगे, दूसरों की एक्सपेक्टेशन पूरी करते रहोगे और अपनी एक्सपेक्टेशन के लिए शून्य मिलेगा आपको, कोई साथ देने नहीं आएगा। वही तो मैं कह रहा हूं आपसे दर्शकों कि यहाँ एक बात अपने दिमाग में बैठा लो कि लोग आपसे जुड़ते रहेंगे और टूटते रहेंगे, इसलिए किसी एक के पीछे इतने पागल मत हो जाओ। मेरे शब्दों को गलत मत लेना। मेरा बताने का फर्ज है कि पंचम भाव में बैठी वृश्चिक
राशि आपके दिमाग को दिल की चाशनी में डुबो देती है और कुछ नहीं बचता। इसलिए थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आगे की बात छठे भाव में बैठी हुई वृश्चिक राशि वालों की। लेकिन दर्शकों, उससे पहले एक बात कहूंगा कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि सभी राशियां किस तरह से क्या पर्सनैलिटी पर प्रभाव डालती हैं, या ऐसे कहूं कि राशियों की विस्तृत जानकारी, तो उसकी एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर हमने सभी 12 राशियों की वीडियो डाली हुई है और उन्हीं सब 12 राशियों पर अब ऐसे ही भाव अनुसार वीडियो भी आने वाली हैं और उसमें सब जुड़ती चली जाएंगी। तो बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करना है और अपनी राशि का विश्लेषण चेक कर लेना है। साथ ही अगर आप ये देखना चाहते हैं कि लगन का भी क्या प्रभाव पड़ता है तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट है। हाँ, अगर आप ये भी देखना चाहते हैं कि लगन और राशि दोनों मिलकर आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगी तो इसकी एक तीसरी प्लेलिस्ट है। आप वहां जाकर अपने लगन और राशि के कॉम्बिनेशन की वीडियो ढूंढकर देख सकते हैं। पसंद आए ना तो लाइक जरूर कीजिएगा और ये वाली वीडियो भी लाइक कर लीजिए। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं कि अगर वृश्चिक राशि छठे घर में बैठी है तो इसका क्या तात्पर्य होगा। दर्शकों, जब जन्म लिया ना तो आपके आसपास धन होगा। ऐसे ऐसे कहें कि धन से संबंधित शुरुआती दौर में इतनी दिक्कतें नहीं आती हैं, लेकिन जैसे जैसे जीवन यंग एज की तरफ आगे गया तो आपको धन की असली कीमत पता लगने लगी। यहाँ पर इसके कारण आपको धन बहुत ज्यादा संभालना तो आ गया, लेकिन यहाँ बैठी वृश्चिक राशि एक बात के लिए बड़ा परेशान करती है। आप हर सामान्य बात को एक चैलेंज की तरह ले लेते हैं। एक इस तरह की स्थिति में आ जाते हैं कि या तो मैं नहीं या तुम नहीं। देखिए दर्शकों, वृश्चिक राशि है, बड़ी ताकतवर राशि है, इसे संभाल के रखिए। ऐसे अगर चैलेंज लेंगे ना तो यहाँ छठे घर में बैठी हुई वृश्चिक राशि एक बड़ी गड़बड़ कर देती है। वो ये, आपने जो तिनका तिनका करके धन संपत्ति इकट्ठी करी, बहुत मेहनत करी, कार्य क्षेत्र में भी लोगों ने आपको बड़ा मान सम्मान दिया, अब आप क्या कर रहे हैं, किसी बेकार इंसान की बातों में आकर उसकी बातों को या उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके कारणवश आप ऐसे गलत डिसीजन ले लेंगे कि अब मेरे अपने बिजनेस को मैंने बहुत ऊंचे लेवल पर ले जाना है, मैंने अपनी जॉब में सब कुछ ये कर देना है। इसके कारणवश दर्शकों, आप कभी कभी मार्केट से पैसा उठा लेते हैं और आवश्यकता से कहीं अधिक पैसा उठा लेते हैं। इसलिए ही कह रहा हूं कि छठे घर में बैठी हुई वृश्चिक राशि अगर कर्जा चढ़ा देगी ना तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आजकल के दौर में आप कर्जा लीजिए ही मत, आजकल तो क्रेडिट कार्ड का जमाना है, लेकिन दर्शकों आवश्यकता से अधिक नहीं, क्योंकि जो जोश में, जो चैलेंज में आप कर्जा लेते हैं, मुझे कर दिखाना है, मैं ये कर जाऊंगी या कर जाऊंगा, सावधान रहिए। ये वृश्चिक राशि का वो जो जोश है ना, ये अपने ही होश उड़वा देता है और फिर जो इतना ज्यादा आपने अर्निंग करी, इतनी संपत्ति इकट्ठी करी, भूलिएगा नहीं, यहाँ बैठी वृश्चिक राशि सब कुछ बिकवा देगी। इसलिए सिर्फ जोश को शांत रखिए। चैलेंज बेकार के कोई फायदा नहीं है एक्सेप्ट करने का। कोई बोलता है तो बोलने दीजिए, आप अपनी राह में प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ में आगे बढ़िए। जलने वाले तो जलते ही रहेंगे, ध्यान रखिएगा, सरल नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। तो अब बात करते हैं सप्तम भाव में बैठी हुई वृश्चिक राशि के लोगों की। आपको बड़ी चाहत थी कि कोई अच्छा प्यारा सा जीवन साथी मिले। ये चाहत करनी गलत नहीं है, तकरीबन हर एक व्यक्ति को होती है, लेकिन ये चाहत जीवन साथी की सिर्फ ना होके साथी की भी तो थी। इसी कारणवश बचपन से जब मित्रता करनी शुरू करी तो हर एक को अपना साथी मान लिया, उस साथी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कभी अपने रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा कंजूसी से इस्तेमाल नहीं किया दूसरों के लिए, अपनी एनर्जी, अपने रिसोर्सेज अपने उस साथी पर लगाते चले गए। आप जरा मुड़ के देखिएगा अपनी मित्र मंडली को, क्या सभी आपके काम आए? ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आए तो भी बता दीजिएगा, हमें ही कुछ ज्ञान मिल जाए। तो कहना ये था दर्शकों कि कहीं ना कहीं जो आप साथी का सपना लेके बचपन से चल रहे हो, पहुंचते पहुंचते विवाह के गठबंधन में भी आ गए। इसी कारणवश आपने अपने वैवाहिक जीवन में शुरुआत में बहुत कुछ दिया,
सेक्रीफाइस किया, उस गठबंधन के रिश्ते को निभाया, सामने वाले ने भी निभाया, सारी चीजें बड़ी अच्छे से चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे यह वृश्चिक राशि एक्सपेक्टेशन का स्तर बढ़ाती चली जाती है। अब आप भी ज्यादा उम्मीदें कर रहे हैं और आपका जीवन साथी भी ज्यादा उम्मीदें कर रहा है। तो इतनी उम्मीदें गलत हैं। शायद आपको मेरी ये बात अजीब लगे, लेकिन वृश्चिक राशि एक्सपेक्टेशन की लिमिट से बाहर आ जाती है। इसलिए कहना पड़ रहा है दर्शकों कि सप्तम भाव में बैठी वृश्चिक राशि ये कहती है कि जो एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हैं प्रैक्टिकली शायद वो पूरी ना हो पाए। इसी कारणवश जो शुरुआत में रिश्ते इतने अच्छे थे ना, बाद में अजीब हो जाते हैं, एक दूसरे पर शंकाएं उत्पन्न करनी शुरू कर देते हैं। इसी कारणवश कभी कभी ये रिश्ते कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच जाते हैं, सप्तम भाव में बैठी हुई वृश्चिक राशि के कारण। इसलिए अगर कभी ऐसा हो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड कर लीजिएगा, नहीं तो मैंने तो अपने अनुभव से कभी कभी पूरी जिंदगी सिर्फ केस ही चलते देखा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ कभी कभी ऐसी इच्छा हो जाती है किसी एक व्यक्ति की, ना जीऊंगा ना जीने दूंगी। यानी कुछ ऐसी स्थिति, मैंने दोनों लिंक जोड़ के बता दिया आपको कि दोनों में से कोई भी ऐसा सोच सकता है। अगर शांति से रहेंगे तो संबंध चल जाएगा, एक्सपेक्टेशन का लेवल नॉर्मल रखेंगे तो संबंध चल जाएगा। और अगर संबंध विच्छेद भी हो रहा है तो कृपया करके उसे शांति से कर लीजिए। दोनों अपने गले में ऐसा फंदा मत डालिए कि दूर रहेंगे तो फंदा खिंच जाए तो भी मरोगे, और पास रहोगे तो भी एक दूसरे के साथ संतुलन नहीं बन पा रहा। तो जो शुरुआत में संतुलन था, क्या वो संतुलन पूरी जिंदगी नहीं बन सकता? ये सिर्फ और सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहा दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं कि सप्तम भाव में बैठी हुई वृश्चिक राशि को संभालना कैसे है। थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन नीचे लाइए, पर्सनल लाइफ अच्छी हो जाएगी। और हाँ, पर्सनल लाइफ की बजाय एक बात कहता हूँ, प्रोफेशनल लाइफ में सप्तम भाव में बैठी वृश्चिक राशि परेशान नहीं करती, बहुत जल्दी पोजीशन और डेजिग्नेशन दिलवा देती है। अब अष्टम भाव की वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। कमाल की चीज है, एक तो अष्टम भाव, ऊपर से वृश्चिक राशि। इसका मतलब यह है दर्शकों, धन ऐसे या वैसे मिल तो जाएगा, आ तो जाएगा जेब में पैसा, संभाल भी लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अष्टम है ना, यानी अष्टम भाव में वृश्चिक राशि है, इसका तात्पर्य ये रहा उस धन के लिए हमेशा किसी अपने की बलि देनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे आचार्य जी बलि का क्या तात्पर्य रहा यहाँ पर? देखिए दर्शकों, यहाँ पर खूब जबरदस्त आपके कानूनी झगड़े होंगे अपनों से, इसलिए कह रहा हूं बलि देनी पड़ेगी। इमोशंस तो जरा से भी मत रखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपनी बातें दिल से अपनों को बता दी तो कुछ वर्षों बाद वही अपने कटघरे में खड़ा कर देंगे। जो कटघरे में खड़े हैं ना इस समय, मैं क्रिमिनल केस की बात नहीं कर रहा, क्लियर कर दूं आपको ये बात, सिविल केसेस की बात कर रहा हूं, प्रॉपर्टी से संबंधित केसेस की बात कर रहा हूं। यानी राज को राज रहने दो दर्शकों, हर किसी को हर बात नहीं बताई जाती। अष्टम भाव की वृश्चिक राशि यही कहती है आपसे कि जब अष्टम भाव है राज, सीक्रेट से भरा हुआ भाव, तो वृश्चिक राशि यही तो कह रही है अपने सीक्रेट्स अपने तक रखो, नहीं तो आपके अपने आपको लूट कर खा जाएंगे। शब्द बुरे लग सकते हैं पर जिनके साथ हो रहा है वो जानते हैं, और जरा वो कमेंट बॉक्स में बता दें जिससे दूसरे भी जान जाएं क्या सही में ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही तो बात है, जिंदगी भर अपनों से लड़ना है, अपने पैसे अपने हक के लिए सब कुछ करना है, मिलेगा जरूर आपको। थोड़ा सा शांत रहिएगा, पर शांति से जो लड़ाई होगी ना तो विजय आपकी है। यहाँ पर एक बात और बता दूं दर्शकों आपको कि अगर अपनों से झगड़ा नहीं हुआ तो सरकार से होगा, इसलिए जरा कागजी कार्य पूरे कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कहीं कोई लीगल नोटिस आ जाए और अच्छा खासा चलता चलाता काम ठप। तो इसलिए जरा पेपर वर्क में ट्रांसपेरेंट रहिए, जरा मजबूत कार्य कीजिए, ढीले ढाले कार्य दिक्कत कर देंगे आपको। अब नवम भाव में बैठी हुई वृश्चिक राशि के बारे में यही बात कहूंगा दर्शकों कि हर कोई समाज की जंजीरें तोड़कर आगे नहीं बढ़ पाता। बहुत कम लोगों में ताकत होती है ये, और ये आप में है। समाज की कुरीतियों के खिलाफ खड़े होना, समाज की बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाना
हर किसी के बस की रोग नहीं है। सिर्फ नवम भाव में बैठी हुई वृश्चिक राशि मुंह खोल खोल के बोलती है, यानी कि आप सीना तान के लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं और समाज की बुराइयों के खिलाफ लोगों का साथ देते हैं। इसी कारण यहाँ बैठी हुई वृश्चिक राशि के कई लोगों को मैंने देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी सोशल वेलफेयर के काम करते हैं, सोशल एक्टिविटीज करते हैं, एनजीओ करते हैं। सरकार भी डरती है कभी कभी उनसे, क्यों? कारणवश बहुत ज्यादा समाज का समर्थन जो मिल जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि वृश्चिक राशि की थोड़ी सी कमी रहती है, और यहाँ वो कमी सबसे ज्यादा है कि आपको ना परिवार का साथ मिलेगा ना जीवन साथी का। अगर आप सही में बहुत ज्यादा सोशल एक्टिविटीज की तरह हैं, या तो समाज छोड़ दीजिए या परिवार, दो में से एक दिक्कत में आने वाला है। तो यहाँ पर नवम भाव की वृश्चिक राशि यही कह रही है कि आपकी ये जो क्वालिटी है ना, यानी जो अमृत से भरा हुआ स्थिति आपके पास है, ये जहर भी बन सकता है। डिपेंड करता है कि किस विषय में जहर बन रहा है। तो ये आपको देखना है कि आपको समाज की तरफ जाना है, यानी सोशल एक्टिविटीज बनना है, या फिर पर्सनल लाइफ गृहस्थी के अंदर जाना है। दर्शकों, हो सकता है कुछ लोग दोनों में संतुलन बना के चलें। अगर आप उनमें से हैं तो बताइए वो संतुलन आपने कैसे बनाया। हमारे दर्शक और हम भी ये अनुभव आपसे लेना चाहेंगे, इसलिए कमेंट बॉक्स में आपकी इन बातों का इंतजार तो रहता है। दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले एक बात बताऊंगा कि हमारा एक और चैनल है जिसके अंदर हम आपसे उतने ही प्यार की एक्सपेक्टेशन रखते हैं जो आपने हमें इस चैनल में दिया। समय लगता है, धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती हैं, इसलिए हम कहेंगे कि आप हमारे उस चैनल पर आइए। यूट्यूब का ही चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है एस्ट्रोलॉजी और उपाय। उसमें एस्ट्रोलॉजी की तो वीडियो होंगे ही होंगी, न्यूमरोलॉजी की भी होंगी और लोशु ग्रिड की भी होंगी, और उपायों की सबसे अधिक वीडियोस आपको वहीं मिलेगी। चाहे वो ग्रहों से संबंधित हो, कुछ ऐसे विश्लेषण जो शायद इस चैनल पे ना मिल पाए, वो आपको उस चैनल पे मिलेंगे। तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए उस चैनल को। लिंक कहाँ मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर हमारे इसी चैनल के होम पेज पर भी हमने उस चैनल का लिंक डाल रखा है। सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे जैसे वीडियोस आएंगी नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा, इसलिए उसके बेल आइकन पे भी प्रेस कर लीजिएगा दर्शकों। और शुरुआती दौर समझ के छोड़ मत जाइएगा, साथ निभाइएगा। तो आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। जिनकी राशि यानी वृश्चिक राशि 10th हाउस में पड़ रही है, तो वो उनके जीवन पर क्या प्रभाव डाल रही है। दर्शकों, बड़ी दूर की बात सोच लेते हैं आप। कहते हैं ना, ये बड़ी दूर की कौड़ी निकाल के लाए हैं। कुछ ऐसी काबिलियत है यहाँ पर बैठी हुई वृश्चिक राशि की, जो चीज अभी आपके आसपास के लोग सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, या यूं कहिए कह भी नहीं सकते कि ऐसा होगा क्या। आप वो चीज सोच लेते हैं। इसे आप पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों में अप्लाई करके देखिए। जैसे आप किसी फैमिली फंक्शन में गए भी नहीं, पहले से बता देंगे कि वहां पर यह व्यक्ति इस तरह से बिहेव करेगा। क्यों? दूर की सोच। ऐसे अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो किस प्रोडक्ट को किस तरह से लॉन्च करना है, किस तरह से ग्राहक उसे पसंद करेंगे, दूर की सोच। आप जॉब में हैं तो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है, अपने डिपार्टमेंट को किस तरह से लोगों के आगे पेश करना है, दूर की सोच। ये आपकी बड़ी जबरदस्त क्वालिटी है। इसीलिए आप चुपचाप यानी गुपचुप रिसर्च करते रहते हो, सामने वाले को दिखाते हो आप हो महा बेवकूफ, पर हो नहीं बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि वृश्चिक राशि 10वें भाव में बैठ के यही तो चालाकी देती है कि कहीं ना कहीं चुपचाप अपना काम कर लो और फिर एकदम से चीजों को सामने लाकर लॉन्च कर दो। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग कभी आपका मजाक बनाएं, क्योंकि दर्शकों ऐसा तो होता नहीं ना कि हमेशा जब कुछ लॉन्च किया तो वो चल ही जाए, दिक्कत तो आती है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ बैठी वृश्चिक राशि लोगों के मजाक की परवाह ना करे तो अच्छा है। आप में ये तो काबिलियत है, बोलने दीजिए जिसको जो बोलना है। मजाक जो उड़ा रहा है उड़ाने दीजिए, आपका काम जवाब देगा उन्हें, आपकी तरक्की जवाब देगी उन्हें। बस मार्ग मत बदल लेना दर्शकों, नहीं तो वृश्चिक राशि सब कुछ उल्टा कर देगी यहाँ पर। इसलिए कह रहा हूं, आपको अपनी रिसर्च पर भरोसा होना चाहिए, आपको अपनी मेहनत पर भरोसा होना चाहिए। डाउट मत कीजिए किंचित मात्र। उम्र का कोई भी पड़ाव आ गया हो, घबराइए नहीं। जो जिंदगी भर अनुभव लिया है, शायद उसका गोल्डन टाइम आ रहा है।
इसलिए कार्यों के अंदर इन्वॉल्व रहिए, काम धंधे में पलट के मत देखिए, लोगों की जुबान की परवाह मत कीजिए। यहाँ बैठी वृश्चिक राशि की बहुत बड़ी ताकत है। इवन पर्सनल लाइफ में भी कभी कभी क्रिटिसिज्म मिल जाता है। लोग कहते हैं तुम कुछ करोगे या नहीं करोगे। कोई बात नहीं दर्शकों, समय आएगा, आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि आपकी 10th हाउस में वृश्चिक राशि पड़ रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ईश्वर ने आपको काबिलियत ना दी हो, पर वो काबिलियत उभर के तभी आएगी जब एक समय आएगा। उससे पहले ठोकरें हैं, उससे पहले अनुभव है। एक्सपीरियंस की डेफिनेशन ही क्या होती है? द कपल ऑफ मिस्टेक्स इज नोन एज एन एक्सपीरियंस। अनुभव गलतियों से इकट्ठा करने के बाद ही मिलता है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो। तो दोनों बातों को समझ के जरा अपने पे ध्यान दीजिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइएगा, मैं तो यही कहूंगा। अब एकादश भाव में बैठी हुई वृश्चिक राशि आपको क्या कमी देती है और क्या क्वालिटी देती है? दर्शकों, कमी तो ये देती है कि आप, बताता हूं, पहले क्वालिटी सुन लीजिए। तो क्वालिटी ये देती है कि आप बहुत अच्छे शिकारी हो, बहुत अच्छे से जगहों पर लड़ना आता है। हाथापाई की लड़ाई नहीं हो रही है, कंपटीशन की हो रही है। बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव पर्सन हो, कोई टेंशन नहीं है। पर कमी क्या आ गई? ये जो जीतने की लत है ना, ये कभी कभी नशे की तरह सर चढ़कर बोलती है, और इसके कारण अब आप उठाते हो जरूरत से ज्यादा रिस्क। बस यहां वृश्चिक राशि ने एकादश भाव में कर दी गड़बड़। तो इसीलिए जीतो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जीतने का नशा सर पे मत चढ़ने दो। उसके कारणवश अब आप जो भी बाय हुक बाय क्रुक, यानी ऐसे या वैसे जो रास्ते अपनाओगे ना, आप सोचोगे मुझे जीतना ही जीतना है। इसके चक्कर में ये रास्ते गलत सलत अपना लोगे। दर्शकों, सावधान रहना। एकादश भाव में बैठी वृश्चिक राशि बिना बात के दो चक्कर में फंसा देती है। पहला रहा क्रिमिनल केस, दूसरा रहा सट्टेबाजी के चक्कर में सड़क पर आ गए। वैसे सट्टेबाजी के चक्कर में क्रिमिनल केस भी बन जाता है, क्योंकि जब सट्टा खेलोगे तो कैसे पैसे से खेलोगे? वो पैसा वापसी नहीं करना अगर हार गए तो इसीलिए एकादश भाव की वृश्चिक राशि जिताती तो है, पर जीतने का नशा मत होने देना। इसलिए ये खास बात बता रहा हूं दर्शकों आपको। दर्शकों, अब आती है कि वृश्चिक राशि अगर 12th हाउस में बैठी है तो इसका क्या तात्पर्य होता है? इसका यह तात्पर्य होता है दर्शकों कि आप जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते रहोगे। सो रहे हो तो भी ढूंढ रहे हो, जाग रहे हो तो भी ढूंढ रहे हो। इसे आप नेगेटिव मत लीजिएगा। ये एक तरीके की स्थिति है जो वृश्चिक राशि पिछले जन्मों से आपके साथ लेके आई है, यानी एक ऐसी स्थिति जिसके कारण आपको तलाश बनी ही रहती है। आपको थोड़ा सा संतुष्ट होने में दिक्कत तो आती है, क्योंकि 12th हाउस में वृश्चिक राशि एक अजीब सी बेचैनी दे देती है। इसके कारणवश आप बड़े अलग अलग कार्य करते हैं, कभी एक्स कार्य कर रहे हैं, कभी वाई कार्य कर रहे हैं, कभी जेड कार्य कर रहे हैं। ये कमी भी है दर्शकों। कैसे? अगर आप एक ही दिशा में दौड़ते चले जाओगे ना, तरक्की मिलेगी, मानता हूं देर से मिलेगी, लेकिन मिलेगी। लेकिन यहां पर वृश्चिक राशि बार बार तकलीफों का भंडार खड़ा कर देती है, ये मैं समझ सकता हूं। ये एक बहुत ही परेशानी का विषय है जो यहाँ के वृश्चिक राशि वाले ही समझ सकते हैं। इसलिए अगर आपकी वृश्चिक राशि 12वें घर में है ना, तो अपनी तकलीफें हमें बताइएगा जरूर, लोगों को भी पता लगे कि बाकी 11 घरों में वो तकलीफें नहीं आ रही जो 12वें घर में बैठी हुई वृश्चिक राशि देती है। साथ ही दर्शकों, यहाँ पर वृश्चिक राशि कुछ बेनिफिट्स भी देती है। वो ये बेनिफिट्स देती है कि जैसे ही आप अंत समय में डूबने वाले होंगे ना, समझ लीजिए एक ईश्वरीय कृपा आएगी और डूबने से बचा लेगी। अब देखिए इसके दो मायने निकलते हैं। पहला ये कि डूबने का समय आएगा, दूसरा ये कि बचाने के लिए ईश्वर आएंगे। तो डूबने के समय को झेलना प्रैक्टिकल लाइफ में है तो बड़ा मुश्किल काम ना। इसलिए यहाँ पर वृश्चिक वालों के लिए जो तकलीफ की स्थिति है वो मैं मानता हूं। दर्शकों, आपको यहाँ पर वृश्चिक राशि जो काबिलियत देती है वो ये देती है कि आपका दिमाग किसी भी कार्य को बड़े अच्छे से सीख लेता है। इसलिए कई बार मैं यहाँ पर लोगों को कहता हूं कि आप किसी भी तरह से किसी भी रूप की सरकारी नौकरी लेने की कोशिश अगर आप करते हैं तो अच्छा रहेगा। और अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो सरकार के तरीके के कार्य, उसके जो पैरेलल कार्य होते हैं, जैसे सरकारी डिपार्टमेंट में होते हैं,
ऐसी सरकारी डिपार्टमेंट जो कार्य आउटसोर्स करती है, तो बाहर के लोग करते हैं उस कार्य को और सरकारी डिपार्टमेंट से जुड़े होते हैं, कुछ ऐसे कार्य कीजिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूं दर्शकों क्योंकि वृश्चिक राशि 12th हाउस में बैठ के लाइफ में बहुत ज्यादा स्थिरता नहीं आने देगी, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा दिखाएगी। इसलिए अपने परिवार, अपने जीवन साथी और अपने संतान का साथ दीजिए। क्यों? क्योंकि आप बने ही इसलिए हैं। आपकी खुद की जिंदगी में स्थिरता नहीं आएगी, पर आप लोगों की जिंदगी में स्थिरता लेकर आएंगे। इसलिए दर्शकों आप समझ लीजिए वो मेन पिलर हैं जिसके ऊपर पूरा का पूरा ब्रिज टिका होता है, पर उस पिलर पे वजन भी तो होता है और कई बार लोग उसको वैल्यू देते भी नहीं है, सोचते हैं कोई खास बात नहीं है, देखने वाले को क्या पता कि कितना झेल रहा है। तो ये 12th हाउस की वृश्चिक राशि की थोड़ी दुखद अवस्था भी है और यहाँ पर बस सुख की एक स्थिति है कि अगर आप मेडिटेशन में, धर्म मतलब रिलीजन नहीं कह रहा सिर्फ में, किसी भी धार्मिक क्रिया में अपने आप को लगाते हैं, अपने इलाके की इस धार्मिक क्रियाओं में पार्टिसिपेट करते हैं, आपका मन भी अच्छा होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। साथ के साथ जो आपको समाज में रहना एक अलग तरीके से पसंद है, यहाँ वृश्चिक राशि आपको उसमें बहुत सहयोग करेगी। इसलिए जो आपके इलाके में आपके धर्म की धार्मिक क्रियाएं होती हैं या फिर अलग अलग तीर्थ यात्राएं होती हैं, उन सब में इन्वॉल्व हो जाइए, पूरा पार्टिसिपेशन कीजिए, एक सोसाइटी खोल लीजिए, हो सके तो करके देखिए दर्शकों। और जो कर रहे हैं ना वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। तो दर्शकों वृश्चिक राशि 12 भाव में बैठ के कैसा फल दे रही है ये आज हमने विश्लेषण किया। अन्य राशियों के भी लाएंगे, अब बताइए आपकी राशि क्या है और पहले कौन सी राशि का विश्लेषण लाएं। कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और फिर से एक बार कह रहा हूँ हमारे दूसरे चैनल को भी वही प्यार और सहयोग कि हम आपसे उम्मीद करते हैं जो आप यहाँ दे रहे हैं। धीरे धीरे हम वहां पर भी अपना अनुभव आपसे शेयर करेंगे, पर धीरे धीरे समय तो लगता है। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।